जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो मेरे साथ आज नवीद साहब तो हस्बैंड वाइफ होते ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ गेस्ट में एक बेहतरीन इजाफा, स्पोर्ट्स के बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राना साहब, राना इशफाक साहब। इनसे बहुत सारी चीज़ें आज पूछेंगे, नाज़रीन को ये अपने हकाइक से भी आगाह करेंगे कि टीम में क्या खामियां थी, क्या तब्दीलियां करनी चाहिए थी जो इन्होंने लेट की, ये इनकी जुबानी जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे इनसे। तो पहले तो बात करते हैं, पाकिस्तान तो बाहर हो चुका, हम कल बता चुके मैच हारने के बाद। उसके बाद इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आज नवीद की वो जो प्रेडिक्शन थी, नवीद को अच्छी थी वो टीम कि इंडिया ही बीट करेगी वेस्ट इंडीज को, लेकिन इतनी आसानी से नवीद नहीं हो सका। मैंने कहा था कि वेस्ट इंडीज मैच मार सकता है, अगर जैसन होल्डर कैच ना छोड़ते 15-20 रन पहले, तो शायद मैच का कुछ और सिनेरियो होता। तो पहले मैं राणा साहब से आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने आज टाइम दिया। तो राणा साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की खामियों पे तो बात बाद में करेंगे, अभी वर्ल्ड कप का टर्नओवर चल रहा है। तो वेस्ट इंडीज आज बाहर हो गई है, 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। इधर से आ गई इंडिया और साउथ अफ्रीका, उधर से आ गई न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अब इन 4 टीमों में से पहले तो मुझे ये बताएं कि आज के मैच के हवाले से कि कैसा मैच रहा, कहाँ पे खामियां नजर आई, या आगे जाके इस टीम में, इंडिया में ऐसी खामियां होंगी कि वो दोबारा अफ्रीका को हरा सके और कप उठा सके। बट सब देखें, ये जो आज का मैच है, आप पूरा मैच देख लें, उसमें 195 स्कोर उन्होंने किया, 196 का टारगेट दिया इंडिया को। और भारतीय बैट्समैन जो है वो दो खिलाड़ी उनके शुरू में ही आउट हुए, जिसके बाद उनका जो उन्होंने प्रेशर नहीं लिया किसी चीज का भी। हमारी टीम में ये खामियां आती हैं, देखने को मिलती हैं कि एक खिलाड़ी होता है तो ये के बाद दीगरे विकेटें जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये है कि आप वो संजू की बैटिंग देखें कि उसने 97 स्कोर की जो है वो इनिंग्स खेली, और इंडिया को जो है वो जीत की तरफ जो है वो लेकर गई खेल को। दूसरी तरफ आप ये भी देख लें कि उसमें खेल में एक दफा ये लगता रहा मैच के दौरान के शायद जो है इंडिया ये मैच हार जाए, मगर एक दफा भी ये महसूस नहीं हुआ। आप इंडियन जो शायकीन थे वहां इंडिया पर, के हाथ से मैच निकल रहा है। मैच नहीं कर रहा है और उन्होंने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर 4 बॉलों का, 6 बॉलों का, 8 बॉलों का फर्क आया है, तो उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने जो है वो शॉट लगाकर जो है उसको कवर कर लिया है। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जो टीम है वो फॉर्म में है, और वो एक अच्छे जो है वो खेल का मुजाहरा पेश करके जो है वो आगे गए और हैं बराज सेमीफाइनल। भी है, उनकी होम ग्राउंड भी है, क्राउड होम भी है। ग्राउंड, अब तो भारत में सारे मैचेस होंगे जी। और उसके बाद उनको अपनी होम ग्राउंड का उसका एज भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की, तो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की जो बॉलिंग थी, आप वो देख लें कि वो बॉलिंग करने में थोड़ी सी जो है वो नाकाम दिखाई दिए। अगर वो शुरू में जब जहां पर उनकी 2 विकेटें गिर चुकी थी भारत की, उसके बाद अगर वो विकेट गिराने का तसलसल अगर जारी जारी रखते तो रहता तो उन पर शायद जो है वो मैच का प्रेशर बन सकता था। बन जी सकता। नवीद साहब, इत्तेफाक करेंगे आप राणा साहब से? राणा साहब से क्या, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कल ही आपको ये सब कुछ बता दिया था। तो जैसे राणा साहब ने कहा, उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, वो भी आखिरी ओवरों में आके। वेस्ट इंडीज ने जो आखिरी 4 ओवर थे वो बड़े अच्छे खेले हैं। तो 197 का जो टारगेट दिया इन्होंने, नहीं तो एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि जो स्कोर है ना, वो वेस्ट इंडीज मेरा ख्याल 160 170 तक करेगी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कम बैक किया था आखिरी 4 ओवर में, लेकिन बात फिर वही आ गई है जैसे राणा साहब ने कहा। शुरू में आपने अभिषेक को आउट कर लिया है और साथ में दूसरी विकेट भी गिरा दी है। बॉलिंग में उनकी, फील्डिंग में तो चले, कैच जो है वो इंडिया के प्लेयर्स ने, अभिषेक ने भी शुरू में ही छोड़ दिया, फिर 2 कैच उन्होंने रन आउट भी छोड़ा। तो ये मिस्टेक जो फील्डिंग में हुई है दोनों टीमों की तरफ से देखने को आई है। हाँ, क्रुशियल कैच था, जब होल्डर अगर कैच पकड़ लेता। बड़े मैच का प्रेशर भी होता है ना। ये 100% होता है। अगर वो कैच पकड़ लेता तो शायद मैच चेंज हो सकता था, लेकिन होना नहीं था ऐसा। क्योंकि इंडिया ने, जैसे राणा साहब ने बोला, उन्होंने एक टाइम भी प्रेशर नहीं देखा। वो जैसे खेलते रहे, शुरू से आउट हुआ है कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने मैच विन करना है। जो संजू सैमसन इनिंग्स खेला है, आई थिंक 52 बॉल पे उसने 97 किया, अनबिलीवेबल, और वो मैच फिनिश करके गया भाई। यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो जब वो इनिंग्स खेलता है तो फिर वो अपनी टीम को सिर्फ अपनी इनिंग्स या अपने स्कोर नहीं दिखाता, वो अपनी टीम को जितवा के बाहर लेके जाता है। तो राणा साहब का ये होते हुए आज फायदा उठा लें थोड़ा सा, क्योंकि इनसे पाकिस्तान तो बाहर आ चुका है, घर आ चुका है, लेकिन इनसे 2-4 सवाल पूछ लेते हैं
राणा साहब ये जरूरी है, राणा बहुत साहब देर अच्छा नहीं कर तबसरा दी करेंगे हमने अपने टीम पे। मेहरबा आते आते, यानी कि जो तब्दीलियां हम शुरू से बोल बोल के थक गए कि भाईजान फखर ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਈਜਾਨ ਫਖਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂरत ਪਈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ फखर ने अपना आप दसिया भी कि मैं ही हाँ फखर और मैं ही हूँ फखरे पाकिस्तान। तो ऐसे इनको ये टीम पहले नहीं मैदान में उतारनी चाहिए थी, हम पे ये कंडीशन ही ना आती। बट साहब जहाँ पर फखर जमान को लिया गया, मैं ये समझता हूँ वहां पर शहीन शाह अफरीदी को भी निकालना बनता था, उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती थी टीम में। और आखिर कब तक जो है आपके जो पाकिस्तान की अवाम है वो इतनी ज्यादा मायूस हो चुकी है पाकिस्तानी टीम से, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि जब हम कजाफी जाते हैं या वैसे यानी कि बाहर दोस्तों से मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि यार इनके पास कोई और खिलाड़ी नहीं है, शादाब की जगह बनती है, शाहीन शाह अफरीदी की जगह बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती। देखें अगर जब तक ये टीम जो है इसी तरह तरीके से जो है वो चलती रहेगी, मेरा नहीं ख्याल, ना ही जो आपके कैप्टन है, आप भट्ट साहब ये देखें मैच जो हुआ था वहां पर अगर कैप्टन जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की मानत होता है, उसका काम बनता था खुद आता, प्लानिंग ही कोई नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है उसने, यानी कि खुद तो वो तब आता है ना जब दायरे में 25 बिल्कुल। 30 करना होता है, अब दायरे नहीं था तो वो क्यों आता। आपको फखर जमान और साहबजादा फरहान ने एक अच्छा जो है वो स्कोर दे 176 का स्कोर दे दिया दे यार, दिया। फिर भी और आप क्या उसके कर बाद आपके पास यानी कि इतने खिलाड़ी पड़े हैं और सलमान अली आगा साहब जो है वो बाहर बैठ के उसको आपने दे दिया ख्वाजा को। हाँ। देखें ठीक है ख्वाजा अच्छा प्लेयर है, मकसद ये है कि आपको खुद आना चाहिए था, आप सेव करते और उसको साहबजादा फरहान को कहते कि आप मारो। 8 बॉलों पे 8 विकेट गिरने का मतलब है अगर आप विकेट 8 बॉलों पे 8 विकेट्स ना गिरती तो 15-20 स्कोर ही बनता तो वो बढ़ना था। बिल्कुल ऐसे ही। तो आखिरी 3 ओवर में भट्ट साहब अगर हमारा जो ये सोचा जा रहा था कि 40 से 45-50 स्कोर जो है वो पाकिस्तानी टीम कर लेगी और अगर इतना स्कोर हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तानी जो टीम थी वो सेमीफाइनल से उस पहुंचने से उसे रोक सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो पुराने चेहरे हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचें, गौर करें और अवाम भी यही चाहती है, उनसे यही तवक्कुआत कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और चेयरमैन पीसीबी से कि टीम में बड़ी तब्दीलियां आनी चाहिए। जी अवाम भी यही तवक्को करती है कि टीम में बड़ी तब्दीलियां आनी चाहिए। चेयरमैन नकवी साहब आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप प्लीज बड़े बोल्ड फैसले करते हैं, बड़े जरूरतमंदाना फैसले करते हैं, आप अपनी टीम को सुधारने के लिए, इसकी बका को बचाने के लिए, अवाम की इज्जत को बचाने के लिए जो आपस में झगड़ते रहते हैं, नहीं आज हम इस बार इंडिया को मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन सबको बचाने के लिए कोई टीम के लिए बोल्ड फैसले लें, मेरिट पे लोगों को लाएं, इन पर्चियों से जान छुड़वाएं। कब तक आप इन्हें बर्दाश्त करेंगे और बातें सुनते रहेंगे। मेरिट पे जो टीम बनती है, नबी साहब क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये सब कुछ आप किनको कह रहे हैं? चेयरमैन नकवी चेयरमैन है पीसीबी के भाई, उनको कह रहा हूँ और उनका फैसला आपको पता है कितने चेयरमैन आया है, कब से आपकी टीम इस तरह खुद भी जलील हो रही है, हमें भी कर रही है, अवाम को भी कर रही है। कभी कोई इससे भी बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, मतलब कि ओडीआई का हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें भी हम इसी तरह जलील हुए हैं, चेंजिंग हुई, वही टीम आज तकरीबन। तो फिर आप हमें बता दें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम शिकायत करें या अपनी कोई रोना पिटना उनको जाके सुनाएं और भाई यही प्लेटफॉर्म है ना, उन्हीं से कहना है, वही चेयरमैन है, वही करता रहता है। जब जीत के आते हैं तो इनके सर पे ही हाथ डालते हैं, जब हार के आएंगे तो इनको कौन से हारे, वहां के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाया करे ऐसे प्लेयरों पे। आप मुझे ये बता दें, जैसे अब आज वो खेला है संजू सैमसन, इसी तरह आपके 2 प्लेयर खेले और नीचे से आके कोई किसी ने गलत हिट मारी है, सामने प्लेयर खड़ा और उसी को कैच पकड़ाया किसी प्लेयर ने, ये पता नहीं हमारे कोई शायद उनके साथ दोस्त आपकी जो पार्टनरशिप लगी हुई है भाईजान, 176 पे आपका एक आउट हो रहा है, 203 पे आपका दूसरा आउट हो रहा है, आपके पास 2 ओवर पड़े हुए हैं, आपने स्कोर क्या किया 10 और 9 आउट हो गए। ठीक है, आप इस टीम से तवक्का कैसे रख रहे हैं? आप अच्छा इवेंट चल रहा है भाई, आगे सेमीफाइनल्स हैं 2, एक फाइनल है, उस पर बात करें। इनको हम इनकी बात करें, लोग हमें गालियां देते हैं। अच्छा जी, हम चले इनकी बात नहीं करते, आगे सेमीफाइनल में अब 4 टीमें आ गई हैं तो हाँ, मैं वो बात करना चाहूंगा जो राणा साहब ने कहा ना कि आगा साहब खुद नहीं आए, वो बबल का डब्बा लेने गए हुए थे,
इसीलिए वो राणा ग्राउंड साहब से बाहर थे। इनको ना इनसे इनकी बबल से बड़ा ना राणा नहीं, साहब नहीं, इस ये चीज ये को मानेंगे, मैं बट साहब इत्तेफाक करता हूँ कि तो वो बबल खाई बबल, जाता है, कोई देखिए काम मेरी और बात कर सुनिए, रही। बबल बंदा चेंज कर लेता है। वो यार एक ही शायद बबल कोई मुंह में एनर्जी आ डालता है और उसको चबाए जाता है, मेरा ख्याल है वो उधर से गुस्सा यार जो है ना, बबल खाने से बंदा वो एक्टिव भाई रहता है यार। भाई कौन सी एक्टिव बबल भी बहुत ओहो जी भिग्गी खाई जा रहे हैं 6 घंटे, तो सही क्या उन्होंने चेंज कर ले, शायद एनर्जी आ जाए। सलमान साहब आप अब जब नया बबल का पैकेट लाएंगे ना और एक मैच में आप कितनी बबल्स खाते हैं वो इनको जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि वो फीकी नहीं होती, मीठी होती है और ओ बेहतरीन एनर्जेटिक भाई होती है, का इसलिए मैं बबल चबाता हूँ। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है सलमान अली आगा साहब, ये खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ हाँ दें। छोड़, बड़ा पैसा कमा लिया आपने क्रिकेट हाँ में, ये बात और कुछ भी पैसे नहीं की था चीज है, आपका, सही कह रहे आपके पास क्या था? तो मेरे भाई, ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना बड़ी गुस्से में है, और उन्होंने ये माह रमजान में दुआएं भी मांगी हैं, सारा कुछ किया। आपने पिछले मैच में कहा था कि जी उन्होंने, पाकिस्तानी अवाम ने हमारे लिए दुआ नहीं की, इस वजह से हम मैच है। हारे। आपकी यानी कि यही चीजें जो है ना, सही सही पाकिस्तानी है। अवाम की दुआओं के ऊपर आप जो है ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमारे पास अगर दुआएं। नहीं अगर नहीं अगर ये राणा नहीं, ये साहब देखिए हमने ना यार, दुआओं से जीतना है तो मेरे हाँ ख्याल आपको पैड करवा के भेज देते हैं, हाँ दुआएं मांगते बात साहब रहेंगे, देखिए जरा मेरी जो बात, दुआ चलेगी तो तुसी भी अगर चलेगे। राणा बात साहब साहब की आप बारी ये करवा देखें, देंगे, राणा साहब भी पुराने प्लेयर है, खेलते रहे हैं, राणा साहब उनसे अच्छा खेल लेंगे अभी भी। भाट साहब आप ये देखिए कि शादाब का, मैंने जब ये मैच जीते थे, उससे लास्ट जो मैच इन्होंने विन किया था, तो उसमें शादाब का ये बयान था कि हमारा जो फोकस है ना वो वर्ल्ड कप पे है, कौन से T20 वर्ल्ड कप के कौन से ऊपर है। वर्ल्ड कप पे अगला राणा साहब? हमारा टारगेट भारत नहीं था। ये वाला उसका वर्ल्ड कप शादाब है। का बयान देखें कि किस तरह की वो फटीचर सोच है उसकी, कि वो कह रहा है कि जनाब हमारा हमारा टारगेट ध्यान भारत नहीं था, हमने तो हमारा तो फोकस आगे है, आगे क्या दो किया हजार उन्होंने? अट्ठाईस का वर्ल्ड कप पे है, 2028 का दो वर्ल्ड हजार कप पे अट्ठाईस उनका ध्यान। हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था कि भाई कौन से वर्ल्ड कप में, इसमें तो आप बाहर हो गए हैं और बुरे तरीके से हो गए हैं, तो श्रीलंका ने तो आपका साथ दिया था। ये देखें, पैसा हमें भी चाहिए, हर किसी की नीड पैसा है, जिस तरह के मामला है, जो भी मामला चल रहे हैं। राणा साहब ने सही किया, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना, ये सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, अपनी कौम के लिए नहीं खेलते, खुद के लिए नहीं खेलते, ये लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं। अब पैसा ठीक है, अगर आप बैट के परफॉर्म, साथ नहीं खेलते, हाँ नहीं, लोगों के अगर जज्बातों आप के साथ भाईजान खेलते हैं। देखें, अगर आप अच्छी परफॉर्म करेंगे ना तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब बहुत अच्छे ठीक है, रीजनेबल पैसे मिलते हैं, तो ऐसी जो भी फिर कोई नहीं है पाकिस्तान में फिर जितने पैसे आपने इनको अगर मिलते हैं। ये सोच अपना के, खेल भी खेलो मजे के साथ, जो आपका आपने अगर पैशन है। ये सोच के खेलना है कि भाईजान मैं अगर आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मेरे तो एक मैच की फीस चले जाएगी, मेरे अगर कोई यार कारकर्दगी मेरे कर ख्याल से दूंगा। मैं यहाँ पे आपकी बात से ना डिनाई इसलिए करूंगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा प्लेयर हमारा कोई है ही नहीं जिसे ये टेंशन हो कि मैं अच्छा नहीं खेलूं, सारे तो पर्चियां ले लें। भट्ट साहब देखिए, नहीं नहीं, कुछ क्योंकि है अगर सारे, प्लेयर, आप देखिए भट्ट कुछ साहब प्लेयर सारे हैं जो, सारे पर्चियों वाले नहीं है, मैं हाँ ये समझता हूँ बाबर आजम बैट्समैन है, बहुत उसकी बहुत अच्छा आपने है वो, क्रिकेट वर्ल्ड को क्लास तबाह प्लेयर कर है दिया। यार, यार स्टाइल देखिए चेंज एक करवा बंदा दिया बंदा है, क्रिटिसाइज कर करके। देखें उसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया गया, फखर जमान है, इतनी अच्छी आपकी ओपनिंग थी, ठीक है, रिजवान हाँ दी बेस्ट बैट्समैन, हाँ। आप उसको खिला के उसकी आप जगह पे देखे ना, किसको खिला रहे आप हैं? देखे ना बाबर और रिजवान को बाहर बिठा के भी आप टोटल कितना करते हैं, 150-60। अच्छा, तो जब वो भी थे तो वो भी इतना ही करते थे। तो मेरे ख्याल से तो भट्ट साहब यहाँ तो आप में चेंजिंग आई है ना, यार आप 200-250 मेरी मार बात रहे हैं, पता लग रहा है हाँ पावर जी, हिटिंग कर रहे हैं, पावर हिटिंग तो आपसे फिर भी नहीं होती, कैश में दायरे में आप कैश पकड़ा देते हैं। चलो भाई जी साहब यहाँ पर आप, मुझे एक बात याद आई है कि भारत के साथ जो मैच हुआ, पहला ओवर सलमान अली आगा ने किया, पहले ओवर में विकेट विकेट ले लिया, ठीक है, हाँ जी तुक्का लग उसके गया, बाद चले तुक्का ही लगा ले हाँ नवीद भाई, आप ऐसे ही कह लें, तुक्का लग गया, सही कह रहे हैं, तुक्का लग गया, विकेट मिल गया ना, विकेट मिल गया। प्रेशर मेंटेन उसके हो गया। बाद प्रेशर आपने बिल्ड कर दिया उनके हाँ ऊपर। उसके बाद कौन सा ऐसा यानी कि जो है मशवरा था कि वो बाहर से कॉल आई, किसने कहा कि भाई इसको फास्ट बॉलर को लगा दो, हाँ। तुम वहां पर उस्मान तारक को लगा सकते थे ताकि प्रेशर तारक को मजीद तो हमने 11वें ओवर में इस्तेमाल किया। जब यानी कि उनका प्रेशर जो है खत्म हुआ है, उसके बाद आपने जो है वो मैं स्पिनर 20 को ओवरों के बाद करवाना था अगर उस्मान वहां तारक, मतलब शाहीन, हाँ जी उसमें नवाज था शाहीन साहब। स्पिनर आपके पास, भाईजान आपके पास आपकी टीम शादाब में था, आपके पास साइम अयूब था, शहीन आप आपका फास्ट बॉलर है, आप शाहीन की तो बात ही ना तो करें। फिर देखिए मेरी यही बात कह रहा सुनिए, हूँ ना भाईजान आपका, चलो जी सलमान अली अगर ने आउट किया, चलो शहीन साहब आगे रिवायती तरीके से स्कोर खा लिया, शुरू करवा दिया, तो भाई तीसरा ओवर फिर खुद कर लो।
हाँ बस नहीं है, उन्होंने तीसरा ओवर खुद करो, ताकि उनको ये प्रेशर होना था कि यार इसने एक आउट कर दिया हुआ है, आउट कर दिया हुआ है सलमान अली ने, इसको मैं डक कर लूं, उसको वो रोक नहीं जाना था। हाँ उसका नाम मैं नवीद भाई कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी साहब के साथ जो है ना, अफरीदी नहीं लगना चाहिए, शाहीन शाह बर्बादी लगना चाहिए। वो सारे मैच को बर्बाद करके तो उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। आप कल वाला मैच देख लें, 28 स्कोर चाहिए, ठीक है, आपको उन्होंने बाहर कर दिया। देखिए आप भी स्पोर्ट्स के साथ, अगर भाई मेरी बात सुनिए, छोड़ा ना तो आप भी स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, भट्ट साहब भी स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, हमारे और भी जो दोस्त हैं, रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े दोस्त जो है वो क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ मैंने नहीं कभी किसी को देखा कि यार मैं सेल्फी बनवा लूं जाके। लोग उसको देख के जो है ना, मैं तो ये समझता हूँ कि यार कौन से उसके पास अलादीन का चिराग है कि आप उसको खिलाए जा रहे हैं तो लास्ट तक जो है ना उसको आप खिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो शाहिद अफरीदी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यार और कह दिया वो आप बात ये बयान होगा ना भाई, ये तो सियासी बयान है। मेरी बात सुने, जब क्रिटिसाइज होता है ना बंदा, तो कोई ना कोई तो बयान देना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ, देखिए अगर मोहसिन नकवी की बात करें, मोहसिन नकवी सिंसियर है, क्रिकेट के साथ वो सिंसियर है, उसको अगर जो देखिए मेरे बात कह दिया कि हम इनका करते हैं, देखते हैं ना क्या करते हैं मोहसिन नकवी। पोस्टमार्टम अब मुझे पोस्टमार्टम यही होगा भाईजान, मैं आपको बता देता हूँ, कप्तान चेंज हो जाएगा, कोच को चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई उसको करना। मैं आज सोशल मीडिया पे नवीद भाई देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमारा ये मशवरा है मोहसिन नकवी साहब को कि सारी टीम जो है ना उसमें से कुछ खिलाड़ी निकाल लें, जो काम के प्लेयर हैं और काम के जो बॉलर हैं उनको निकाल, बाकी सारे सीसीडी को दे दे, बाकी सारे सीसीडी के हवाले करें। और नकवी साहब ने निकाले, वो प्लेयर खुद ही निकाल लेंगे बस, सीसीडी वाले नहीं वो निकालेंगे, वो मैं वो खुद ही निकाल लेंगे, जो उनका नहीं पता। नहीं वो कहेंगे हमारे पास आपकी ना सीसीडी आ गई है, सीसीटीवी मैच देखते होंगे, क्या वो क्रिकेट लवर नहीं होंगे? हैं, क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप ऐसा करें, यहाँ पर मैं इतना खुशी आज आया था यार, आप कल मैंने बोला था तो खेलते हैं यार, आप खवातीन को भी मायूस करते हैं यार, ये वीडियो देखे ना, ये बड़ा दिल जो पाकिस्तान से शायकीन गए हुए थे, वहाँ पर खवातीन भी हमारी मौजूद थी, और लड़का दुबई से है, वो आपने भी देखा होगा, बट आपने भी देखा है पक्का यार, उसने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी है, दांव पे लगा के जाया किया, अकेला वो इस तरह ग्राउंड में बैठा हुआ, इंडियन अवाम सारी उसको हुटिंग कर रही है। फिर अगले मैच में इंग्लैंड में एक गोरा, उसकी एज इतनी, वो भी उसके साथ बहस में सही है, और वो बेचारा क्या करे यार। ये तो इतनी डिसाइड करते हो, सोचना चाहिए, इतना डिसाइड करते हो लोगों को आप, फिर आप कहते हो कि लोग हमें जी गालियां ना दें या हमें बुरा भला ना कहें, तो भाईजान आप भी तो उनके साथ देखें ना क्या करते हैं। खैर अंदर की कोई खबर बताएं जी, क्या होने जा रहा है? अंदर की खबर यही है कि अब आगे जो है वो 4 मैचेस हैं, और उसमें भारत है, साउथ अफ्रीका है। मैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से पूछना चाह रहा हूं, पाकिस्तानी टीम के हवाले से, पोस्टमार्टम के हवाले से मुझे लग रहा है कि टीम में काफी ज्यादा तब्दीलियां सामने आएंगी, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब चूंकि उधर बिजी हैं इस्लामाबाद में, आपको पता है जो मामला चल रहे हैं, ईरान के मामला हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारी मुहाजराई चल रही है, तो भट्ट साहब लाजमी बात है कि पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, और ये मुतवक्के भी हैं। जो ये कहा जा रहा है, फर्क आएगा कि नहीं? बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अगर तो मेरिट पे करेंगे टीम में चेंजिंग, तो बहुत ज्यादा फर्क आएगा। हकदार को टीम में खिलाएंगे तो भाईजान आपको भी नजर आएगा। चले जी देखते हैं, अल्लाह करे कि ये बात वही करने लगा था, जैसे इन्होंने बोला, आपने भी बोल दिया कि जी शाहिद अफरीदी ने सियासी बयान दिया होगा, आप उसको देखें, जब वो बात कर रहा था वो गुस्से में था, जाहिर है वो भी यार क्रिकेट लवर तो है ना पाकिस्तान की, लेकिन उसको नवीद भाई गुस्सा शाहीन शाह पे नहीं था, उसको गुस्सा दूसरों पे था कि यार नहीं दूसरों पे गुस्सा था, तुसी ओवर क्यों दे रहे हो? नहीं गुस्सा था कि यार अगर उसने स्कोर खा लिया तो तुसी तो कुछ करो।
ਉਹ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਦਾ ਬਣ ਤੇ ਰੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ मैं ਨਵੀਦ गुस्सा भाई, कि ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं है, मैं इस बात पे आपको हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं है, क्या आपने दूसरे को बताया है कि उसको तो पता है कि शहीन बेवकूफ है, पागल है, उसको तो बॉलिंग करनी नहीं आती। यार वो उसने खाना ही खाना है स्कोर, हाँ। उसको पता है जब कह दिया है कि भाई ਇਹਨੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 18 ਸਕੋਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਵੱਧ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਤੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ थोड़ा सा बड़ा दिल सलैम साहब भी कर लें, क्योंकि शदाब साहब ने भी इतना खाना ही होता है। ऐसे भट्ट साहब जो है ना जब बॉलिंग करके तो मुंह ऐसे बनाएगा टुट्टी परात वर्गा नहीं टुट्टी परात देखी जी कदी है, टुट्टी परात वर्गा मुंह बनाएगा वो बंदा पूछे तू बोल कर, बोल दे विच गुस्सा पा है ते छिक्का खा के आपको करदा की ये की करदा ये। अच्छा मुझे एक बात बता दे, एक मिनट, हमने तो कल अपने दिल की बात कर दी थी, कल जब 28 चाहिए था 3 छिक्के लग चुके थे, तो आपके दिल में क्या था कि अब छिक्का लगे या ना लगे शहीन अफरीदी को? देखिए दिल की बात बता दी। मैं सच्ची बात बताऊं, जब शहीन को ओवर दिया मैं उठ गया था स्क्रीन से, मैं उठ गया था क्योंकि जब वो सामने आता है ना, मेरी बात भट्ट साहब कसम खुदा की आप यकीन नहीं करेंगे कि नफरत हो चुकी है कि यार एक जो मैरिट पे लोग हैं आप उनके साथ ज्यादती करते हैं। देखें जो बैट्समैन है उसको बैट्समैन कहना चाहिए, जो बॉलर है उसको बॉलर कहना चाहिए। हमारे में यही खामियां हैं कि हम दूसरे बंदे को, उस बंदे को क्रिटिसाइज करते हैं। आपने ख्वाजा को खिलाया, बाबर आजम अगर उस मैच में होता, आपका ख्याल नहीं था कि आज वो 10-20 स्कोर देता ना? हाँ जी 10-20 स्कोर भी देता, और उसको पता है कि यार शॉट करना जाता, उसने गाइड करना था, जो प्लेयर था उसको गाइड करना, सीनियर प्लेयर था, आप देखना क्या नहीं करना, जो भी आ रहा है आप उसको देख लें, फखर जमान को देख लें, उस टाइम 50 हो चुकी हुई थी उसकी साहबजादा फरहान की, उसने 2 बॉल जो है डॉट बॉल हो गई, उसने शॉट जो है लगाने की कोशिश की, फखर जमान ने फौरी आगे उसको कहा कि सिंगल करो, इजी हो तू, मैं देखना है अगली तो यही होता है ना, सिंगल उसने किया, उसके बाद उसने साथ ही छक्का मार दिया। सीनियर प्लेयर का यही होता है, सीनियर प्लेयर का यही फायदा होता है। आप जब देखें फखर जमान हकदार था, आपने उसको किसी मैच में जो है वर्ल्ड कप बाहर बिठा दिया। मैंने कल भी यही कहा था भट्ट साहब को, आज भी यही कहना चाह रहा हूँ और हमेशा के लिए यही बात है, जब पाकिस्तानी टीम के सर के ऊपर पड़ी है तब कहा जी आगे जी, और फिर उसकी हिम्मत है, उसने परफॉर्म करके दिखाया, उसने आपको मैच बना के दिया, अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर था। ज्यादा फरहान तो परफॉर्म कर ही रहा था, वो फॉर्म में था, ठीक है। अच्छा जी चलिए, ये तो अब बातें इन पे क्रिटिसाइज होती रहेगी, प्रोग्राम के वक्त खत्म हो रहा है तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं। क्या खत्म हो रहा है ये बताएं ना, उसका मुंह टूटी परात जैसा है कि नहीं? मैंने इस पे बात नहीं करी। नहीं यार दसो ना यार, ए किंदा मुंह चलो ਤੁਸੀਂ प्रात नाल छोटी चीज कर लो, कोहली ला लो, सिल्वर की कोहली नु नहीं जिवें चिप पाई जांदी। प्रधाना साहब प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज नहीं मेरी गल नहीं यार, एक चीज क्लियर गुस्सा ठीक है, बागू ने हम इतना भी नहीं कह सकते उसका ਉਹਦਾ ਟੁੱਟੀ ਪਰਾਤ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿ यार इंडिया को मैच मैं आपकी मेहरबानी, आप मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं 4 टीमें फाइनल हो चुकी है, मुझे ये बताएं आपको 4 टीमों में कौन सी 2 टीमें फाइनल में नजर आती हैं, बस ये बताएं। इंडिया अफ्रीका। जी आप क्या कहेंगे? कप जो है वो साउथ अफ्रीका का इस बार। जी राणा साहब को भी साउथ अफ्रीका, मैंने कल ही कह दिया हुआ था कि जो आज की टीमें वेस्ट इंडीज या इंडिया जीतेगी, ज्यादा तो मैंने कहा था कि इंडिया ही जीतेगी और कप भी इंडिया का ही होगा। नवीद भाई मैं इत्तेफाक नहीं करता, मेरे ख्याल से जो है वो कप जो है यहाँ साउथ अफ्रीका, ये भट्ट साहब का भी कहना है इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड मेरे ख्याल से ये 2 टीमें जो है, ये है कि हिस्ट्री हमेशा यही होती है कि हमेशा हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी होती है और लास्ट में आके बिल्कुल ऐसे वाइल हो जाती है जैसे पता नहीं, दोनों टीमें इंग्लैंड भी और सारे प्लेयर, इंग्लैंड भी ज्यादातर हारती है, हमेशा ज्यादातर हारी हुई है। तो इंडिया के पास ये एज है कि जब वो बड़े मैचों में आ जाती है तो वो और निखर जाती है, बड़ी टीम हो जाती है, तो इंडिया के चांसेस ज्यादा है भाई। होम एडवांटेज वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन वो बड़े मैच की बड़ी टीम है। आप देखें ना लास्ट टाइम जब वो वेस्ट इंडीज में जीत के आए T20 वर्ल्ड कप, तो वो उनका होम ग्राउंड नहीं था, लेकिन वहां पे भी वो जीत के आए, वो बड़े मैच की बड़ी टीम है इंडिया।
तो मुझे भी लगता तो इंडिया ही है, लेकिन क्या इस बार साउथ अफ्रीका हिस्ट्री चेंज कर पाएगी? इतना करीब आके वो कप से बाहर हो जाएगी या कप उठाएगी? तो हमारे अगले व्लॉग के लिए अगले मैच के बाद इंतजार कीजिएगा। आपसे दोबारा अच्छा मुलाकात जाते होगी। जाते एक आपके एक आखिरी बात पूछना चाह रहा हूँ। इसकी बातें नहीं ਤੁਸੀਂ खत्म होंगी। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਦਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੁੱਟੇ मैं ਭਰਾ आपसे ਦਰਗਾ मैं ਮੁੰਡੇ मैं मैं एक ਸ਼ਦਾਬ बस बात क्लियर मैं शदाब का समझ रहा था। ਸ਼ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਦਾਬ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਪਾਪੜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਗੋਲ ਜੇ हाँ 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 ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਪਾਪੜ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ हाँ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਦੌਰ ਦੇ ਦੀ 4 ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ अपने बचपन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मैं व्यूअर्स आपसे माजरत चाहता हूँ, ये इनकी गुफ्तगू चलती रहेगी वीलो के बाद मैं इनसे ऐसी गुफ्तगू जारी रखूंगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।